बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज जैसा कि मंडे है और हमने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन का आगाज़ करना है। सो ओपन योर बुक्स। 6th क्लास जो आज हमने स्टडी करना है वो यूनिट नंबर 10 द सोलर सिस्टम का टॉपिक जो है हमने इंट्रोडक्शन और डे मंथ एंड ईयर्स को स्टडी करना है। हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस टॉपिक में स्टडी क्या क्या करना है वो ये है कि व्हाट इज़ गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, हाउ नाइट टाइम्स फॉल्स, रात कैसे होती है। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें आज डिस्कस करनी है। यूनिट नंबर 10 द सोलर सिस्टम ओपन कर लें। The universe means everything that exists. Scientists have estimated that the universe contains 100 billion galaxies, each with 100 billion stars. It is so big that scientists had to invent a new unit to measure it, the light year. कहते हैं यूनिवर्स का मतलब क्या है कि जो चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है उसको हम क्या कह देते हैं कि यूनिवर्स में आती है। ठीक है, साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को इस तरह डिस्क्राइब किया, कहता है कि यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सीज के पास 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। ये इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट ने एक नया जो है वो यूनिट कह लें स्केल जो है वो डिस्क्राइब किया उसको मेजर करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, द लाइट ईयर। अब लाइट ईयर होता क्या है? A light year is the distance that light travel in 1 year moving at 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ईयर एक ऐसा डिस्टेंस है कि जो लाइट है वो एक साल में किस स्पीड से मूव कर रही है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज मास ऑफ स्टार। जो स्टार्स हैं उसकी जो बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं उसका हम कह देते हैं कि ये गैलेक्सी है। ठीक है, हमने ये कहा कि एक गैलेक्सी के पास कितने होते हैं? 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्स के जो गुच्छा है उसको क्या कह देते हैं? गैलेक्सी। अर्थ इज़ पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। हम अर्थ जो है वो गैलेक्सी का एक हिस्सा है। ठीक है, हम उसको क्या नाम दे देते हैं? मिल्की वे। जस्ट अ टीनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कहते हैं यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। Scientists once thought that the Milky Way was the only galaxy. Today, however, we know that our galaxy is only one of many galaxies scattered throughout the universe. कहता है कि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि सिर्फ मिल्की वे ही एक गैलेक्सी है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि अर्थ जो है वही एक गैलेक्सी है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे, डेज मंथ एंड ईयर। पेज नंबर 136 पे आइए। द अर्थ स्पिन ऑन एक्सिस थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। जो अर्थ है वो स्पिन कर रही होती है, मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। किस एक्सिस पे? नॉर्थ एंड साउथ पोल की। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ 24 आवर, 23.93 आवर्स टू बी एग्जैक्ट, और 1 डे। कहता है कि जो टाइम है, जो अर्थ जो है वो कंप्लीट रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 घंटे लेती है। ठीक है, 24 घंटों में जो अर्थ है वो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। जो एग्जैक्ट टाइम है वो 23.93 आवर्स है। ठीक है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके क्या कहते हैं? 24 आवर्स या एक दिन कह देते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई। इनफैक्ट दिस मोशन इज़ ड्यू टू द अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। हम देखते हैं कि सुबह सूरज निकलता है तो वो किस वजह से होता है कि अर्थ जो होती है वो रोटेट करी। एक तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करी है। ठीक है, दूसरा जो अर्थ है वो रोटेट करते करते भी सन के अराउंड रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे अर्थ रोटेट करती है और वो ज़मीन का हिस्सा जिस पे हम रह रहे होते हैं वो जैसे ही सूरज के सामने होता है तो वो डे लाइट, हमें रोशनी होती है और उसको हम क्या कह देते हैं? वो दिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अर्थ रोटेट करते करते हम वो हिस्सा जिस पे हम रहते हैं वो सन से दूसरी साइड पे चला जाता है, मतलब सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो वो क्या होती है? रात हो जाती है। When the part of the earth on which you live is facing the sun, it is daylight। मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जिस पे हम रहते हैं अगर वो सूरज की तरफ है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो दिन है। नाइट टाइम्स फॉल when your part of the earth face away from the sun toward where there is no light। रात तब होती है जिस जगह पे हम रह रहे थे, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे हम रहते हैं वो सूरज से ऑपोजिट साइड पे चला जाए और उस पर कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये रात हो गई। जैसे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो है वो रोटेट कर रही है और जिस जगह पे हम रहते हैं वो अगर सूरज के सामने है तो वो क्या है? डे टाइम है। ठीक है, और जैसे ही वो दूसरी साइड पे रोटेट जो होके आ जाते हैं तो क्या कहते हैं हम उसको? नाइट टाइम। नेक्स्ट है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वंस एवरी 27.3 डेज। दिस इज़ अ ल्यूनर
मंथ। कहता है कि जो मून है, चांद है, वो अर्थ के गिर्द कैसे रोटेट कर रहा होता है, उसको 27.3 डेज चाहिए होते हैं रोटेट करने, और उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूनर मंथ कह देते हैं। ठीक है। When the side lit by the sun faces the earth, we see a full moon. Sometime we see the moon at all, no moon at all. This is when the moon is on the side of the earth nearest the sun. दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून। जैसे ही वो जो मून है वो ज़मीन के बहुत करीब आता है, तो ठीक है, उसके कुछ हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो जिस हिस्से पे रोशनी पड़ रही होती है वही हमें मून का पार्ट जो होता है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, ये न्यू मून है, बिल्कुल नया चांद जब निकलता है। ठीक है। Between these two positions, we only see a part of moon. These section of reflecting surface are called faces of moon. जैसे जैसे वो मून है वो रोटेट करता जाता है, वैसे वैसे सन की जो लाइट है वो मून पे भी पड़ती है, वैसे वैसे चांद के जो है वो हमें नज़र आना शुरू कर देता है। पहले बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिसको हम न्यू बॉर्न कह देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोटेट करता है, उसके ऊपर और पार्ट जो मून का पार्ट है, ज़्यादा पार्ट के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो ज़्यादा हमें विजिबल होने लग जाता है। तो ये सारी फेसेस को हम क्या कह देते हैं, ये फेसेस ऑफ मून है। दिस इज़ वाई वी सी द मून डिफरेंटली एट सर्टन टाइम ऑफ द मंथ। कहता है कि इसी वजह से हमें हर महीने के अंदर बहुत सारी चांद की शक्लें नज़र आती हैं। पहले बहुत छोटा, फिर आधा, फिर फुल मून, फिर आधा, फिर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है मून। While all this is going on, the Earth is revolving around the Sun. One complete orbit take about 365.25 days और 1 year। कहता है जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। ठीक है, जैसे ज़मीन अपना एक रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही होती है, तो जो अर्थ की रोटेशन का जो ऑर्बिट है, मतलब एक रोटेशन सन के अराउंड जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करती है, 365.25 डेज। Obviously, we can't have a quarter of a day at the end of each calendar year, so the quarter are ready together to produce an extra day every 4 years. Years that have extra day are called leap year. The extra day is 29th February। ठीक है, कहता है कि हम 365 डेज तो कंप्लीट हो गए, हमने 0.25 भी खाया। अब 0.25 डे तो हम काउंट नहीं ना कर सकते, इसलिए 25 प्लस करेंगे 4 टाइम। जब हम 25 को प्लस करते हैं तो वो पूरा एक डे बन जाता है। ठीक है, तो एक डे जो है वो हम 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कि हर 4 साल के बाद जो साल आता है उसमें 29 फरवरी होती है। ठीक है, तो इसी वजह से होती है कि जो सन है उसके गिर्द जो अर्थ है वो रोटेशन अपने 365.25 डेज में कंप्लीट कर रही होती है, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा होता है 4 साल के बाद। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, उस साल को जिसमें एक्स्ट्रा डे होता है उसको हम क्या कह देते हैं, लीप ईयर। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो है व्हाट इज़ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज द ह्यूज मास ऑफ स्टार्स। अर्थ इज पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। गैलेक्सी क्या है? स्टार का ह्यूज मास है, बंडल जो स्टार जो होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ डार्क एट नाइट। रात क्यों होती है? नाइट टाइम फॉल्स व्हेन योर पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिस अवे फ्रॉम द सन टुवर्ड वेयर देयर इज़ नो लाइट। रात तब होती है ज़मीन का वो हिस्सा जिस पे हम रह रहे होते हैं वो सन के अपोजिट साइड पे चला जाता है, जहाँ पे सनलाइट पहुँचती ही नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, ये रात हो गई। उसके बाद आपकी जो होम असाइनमेंट है वो यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो राइट करना है, और यही आपकी डायरी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 राइट भी करना और लर्न भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।